so this is Fredu from the Study Life. So today we are going to start a new chapter number 28, saving the environment. Means environment को बचाना, वातावरण को बचाना. So we'll start the chapter. All things that surround us are part of the environment. Means हर चीज़ जो हमारे चारों तरफ है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है. ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ ऑल्टर्ड द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट. मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स इंसानों के वजह से बहुत सारे मीन्स हमारी जो इन्वायरमेंट है हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डिसबैलेंस हो गई है. बैलेंस में नहीं है, डिसबैलेंस हो गई है. Throughout the Earth history, there have been changes in its climate. अर्थ की हिस्ट्री में देखा जाए तो फिर पहले ऐसा क्लाइमेट नहीं था, लेकिन अभी जो क्लाइमेट है वो बहुत अलग हो गया है. उसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं. There have been cold and hot period. कभी क्लाइमेट में एकदम ठंडी हो जा रही है, कभी गर्मी हो जा रही है. This is called climate change. इसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं. क्लाइमेट चेंज कैन बी अ नेचुरल प्रोसेस. जो क्लाइमेट चेंज होता है वो एक प्रकृति का प्रोसेस है. मीन्स हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. However, some scientists believe that over the last 2 centuries, climate change have been taking place rapidly. मीन्स जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बिलीव किया है, वो इस पे विश्वास करते हैं कि पिछले 2 सेंचुरीज थे. मीन्स 1 सेंचुरी क्या होता है? 1 सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स. मीन्स 2 सेंचुरी से मीन्स 200 ईयर्स से जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत जल्दी अपनी प्लेस बदल रहा है. मीन्स कभी बहुत जल्दी कोल्ड हो जाए, कभी बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है. और वो दूसरी प्लेस पे वो जैसे अभी नागपुर में ठंडा गर्म हो रहा है, कोल्ड और हॉट हो रहा है, फिर बाद में वो किसी और प्लेस पे वो जाके कोल्ड और हॉट पीरियड हो रहा है. Human activities have been blamed for the speed at which the change has occurred. इसी वजह से जो ह्यूमन्स को, इसलिए लोग जो होते हैं ह्यूमन्स को ब्लेम करते हैं कि ये सब हमारी वजह से. वो सोचते हैं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये सभी जो चीज़ हो रही है, क्लाइमेट चेंज वगैरह जो हो रहा है, ये सभी ह्यूमन की एक्टिविटी से ही ये सब चीज़ हुई है. Now next topic is pollution. One of the harmful changes that occurs in the environment due to human activities is pollution. मीन्स सबसे खतरनाक जो चेंजेस होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो सबसे खतरनाक जो चेंजेस होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है, वो है पॉल्यूशन. Pollution is the contamination of air, water or land by harmful substances. मीन्स जो पॉल्यूशन होता है, इधर टाइप्स तक है. मीन्स पॉल्यूशन कैसे होता है, मीन्स पॉल्यूशन कौन से प्रकार के होता है. पॉल्यूशन, एयर का होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होता है, और इधर लैंड का भी होता है पॉल्यूशन. एक वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है और लैंड पॉल्यूशन होता है. और इन सभी पॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं. मीन्स बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं. Air pollution affects the air, water pollution affects the water and marine life, and land pollution affects the land, destroying life and the environment. मीन्स जो एयर पोल्यूशन होता है वो एयर को अफेक्ट करता है. मीन्स जो एयर होती है उसको वो अफेक्ट करता है. और जो वाटर पोल्यूशन होता है वो वाटर को, और मेरीन लाइफ क्या होता है? मीन्स जो वाटर के अंदर जो भी एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह रह रहे हैं, उनको अफेक्ट करता है, उनको प्रदूषित करता है. एंड लैंड पोल्यूशन अफेक्ट्स द लैंड, डिस्ट्रॉइंग लाइफ एंड द एनवायरनमेंट. और जो लैंड पोल्यूशन होता है वो वो जो लैंड को अफेक्ट करता है, लैंड पे प्रभाव पड़ता है. और जो कुछ लोगों की लैंड पोल्यूशन की वजह से कुछ लोगों की जो लाइफ होती है वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाती है. मीन्स लाइफ ख़त्म हो जाती है. और एनवायरनमेंट भी लैंड पोल्यूशन की वजह से डिस्ट्रॉय होता है. There is also another type of pollution known as noise pollution, which is caused by loud noises and sound. अभी जब बताया गया कि एक और तरह का एक पॉल्यूशन होता है जिसका नेम है नॉइस पॉल्यूशन. नॉइस पॉल्यूशन कैसे कॉज होता है? मीन्स नॉइस पॉल्यूशन कैसे होता है? मीन्स जब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा साउंड आ रही हो, बहुत सारी नॉइजेस आ रहे हो, उससे जो नॉइस पॉल्यूशन होता है वो जब कॉज होता है.
मीन जब बहुत ज़्यादा साउंड आ रही हो। ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग आवर प्लानट, मीन्स ये जो सभी तरह के जो पॉल्यूशन है ये हमारे प्लानट को बहुत मीन्स ये हमारे प्लानट को धीरे धीरे हमारे प्लानट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। नाउ एयर पॉल्यूशन, द एडिशन ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स टू द एयर कॉजेज एयर पॉल्यूशन, मीन्स एयर में जितने भी जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है, मीन्स एयर में जितने भी बहुत सारे हार्मफुल मीन्स केमिकल वगैरह जो हार्मफुल मीन्स हमारे सेहत के लिए मीन्स जो बहुत हार्मफुल है, हमारे लिए डेंजरस है, वो जो एयर में जो पार्टिकल्स है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, वो एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। एयर पॉल्यूशन कैन हैव नेचुरल और ह्यूमन कॉजेज, जो एयर पॉल्यूशन होता है वो नेचर पे भी अफेक्ट करता है, मीन्स नेचुरल पे भी अफेक्ट करता है, प्रकृति पे भी, और वो ह्यूमन्स पे भी अफेक्ट करता है। इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मीन जो ये इंडस्ट्रीज और जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के, ये सभी एयर पॉल्यूशन पे ही कंट्रीब्यूट होते हैं, मीन्स ये सभी जो एयर पॉल्यूशन से ही मीन्स एयर पॉल्यूशन ज़्यादातर इन्हें अफेक्ट करता है, मीन्स इन पे कॉज होता है। और ये सिर्फ हमारे कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री वगैरह, ये सब अलग अलग टाइप के जो अलग अलग फॉर्म्स के जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है। पूरे वर्ल्ड में एयर पॉल्यूशन मीन जो इंडस्ट्रियल्स वगैरह इन ट्रांसपोर्टेशन से वगैरह जो धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। और ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में होता है ये। Vehicles, factories and power plants release chemicals, gases such as chemical gases, smokes and soot into the atmosphere. मीन जो व्हीकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है और जो पावर प्लांट्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स को रिलीज होते हैं, मीन्स उनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ गैसेस भी निकलते हैं अलग अलग तरह की, कुछ स्मोक भी निकलते हैं और कुछ सूट भी निकलता है। सूट मीन्स क्या होता है, कुछ ब्लैक कलर की कुछ एक चीज़ होती है जो एक साथ मिल जाती है, जो एटमॉस्फेयर में एक साथ मिल जाती है, केमिकल्स गैसेस स्मोक। और जो सूट होती है ये व्हीकल फैक्ट्रीज और पावर प्लांट से रिलीज होती है, उनसे निकलती है। सिटीज विद अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रीज आर ऑफन कवर्ड विद स्मोक, मीन सिटीज़ में जब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और इंडस्ट्री जो होती है वो इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि वो पूरी एकदम स्मोक से कवर्ड होती है, मीन्स उनसे एकदम ऐसा धुआं उठता है पूरा पर, वो होता है स्मोक। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक गैसेज एंड मॉइस्चर। ये जो बताया गया कि स्मोक का मिक्सचर मीन्स स्मोक कैसे बनता है, मीन्स हम लोग स्मोक को गैसेस को और जो मॉइस्चर को एक साथ मिक्स कर दे तो स्मोक बनता है। Some pollutants in the atmosphere fall back on the earth as acid rain, मीन्स कुछ जो pollutants रहते हैं, मीन्स कुछ जो एयर पार्टिकल्स रहते हैं जो एयर पे अफेक्ट करते हैं वो वापस अर्थ पे गिरते हैं, मीन्स वो एयर में रहता है फिर बाद में वो फिर से अर्थ पे गिरते हैं वो, लेकिन ऐसे एयर पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट्स बन के वो नहीं गिरते, वो एक एसिड रेन मीन्स एक एसिड रेन बन के वो अर्थ पे नीचे गिरते हैं। This happens when these harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide common with the moisture in the cloud। ये कब होता है, ये जब हार्मफुल गैसेस मीन बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जब मॉइस्चर के साथ ये क्लाउड्स में कंबाइंड हो जाती है, मीन्स क्लाउड्स में जॉइंट हो जाती है, तब जो ये एसिड रेन होती है वो फॉर्म होती है। द मिक्सचर प्रोड्यूसेस एसिड रेन, स्नो, हेल और फॉग। और जो ये एसिड रेन होती है ये स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है, मीन्स बर्फ़ के फॉर्म में भी हो सकता है, फिर हेल के फॉर्म में हो सकता है। हिल मीन्स क्या होता है, गोले, या फिर फॉग के फॉर्म में भी हो सकता है। इट पॉइजन्स द सॉइल्स, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम। इससे क्या होता है, इससे जो सॉइल, रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स होते हैं इनमें पॉइजन फैल जाता है इनके वाटर में। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इनकी वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं वो सभी भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन। व्हेन पॉल्यूटेंट्स एंटर लेक, स्ट्रीम्स एंड lakes, streams, rivers, oceans and other water bodies, they cause water pollution। मीन जब जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं
मीन जो पार्टिकल्स रहते हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन को, वो जब लेक में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ओशन में, और जो अलग अलग और जो भी वाटर बॉडीज है जैसे सीज वगैरह, वो सब में जब ये एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, उनसे जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो कॉज होता है, उनसे वाटर पॉल्यूशन होता है। Some pollutants dissolve in water while other float or get deposited at the bottom of the water bodies. कुछ जो pollutants रहते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, मीन्स वो वाटर में फैल जाते हैं, और कुछ जो pollutants रहते हैं वो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, मीन्स बहते रहते हैं, या फिर जो फ्लोट करते रहते हैं वो एकदम उन वाटर बॉडीज के एकदम बीच में, एकदम बॉटम में वो बैठ जाते हैं। Polluted water is toxic for aquatic plants and animals. जो वो polluted जो water होता है, जो टॉक्सिक हो चुका होता है, जो जहरीला हो चुका होता है, वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो बहुत टॉक्सिक होता है, मीन्स वो पॉल्यूटेड हो गया होगा कि मीन्स जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो वो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो उनके लिए बहुत जहरीला होता है। Several pollutants seep down into the ground and pollute underground water. मीन्स कुछ जो pollutants रहते हैं वो ग्राउंड में कुछ pollutants रहते हैं वो एकदम गहराई में जाते रहते हैं, फिर वो ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, फिर वो और गहराई में जाते रहते हैं, तो फिर वो ग्राउंड वाटर में पहुंच के वो ग्राउंड वाटर जो होता है ना, जमीन का जो वाटर होता है, जमीन का जो पानी रहता है, वो उनको भी पॉल्यूट कर देते हैं। A large amount of sewage end up in water bodies. इसलिए जो बहुत ज़्यादा जो सीवेज होता है वो वाटर बॉडीज में पहुंच के वो ख़त्म हो जाता है। Household waste contains chemicals from soap, washing powders and household cleaning agents. जो हाउसहोल्ड का जो वेस्ट होता है उसमें क्या क्या हाउसहोल्ड के वेस्ट होता है, वो शॉप्स के अंदर केमिकल्स आ जाता है, वॉशिंग पाउडर्स के अंदर केमिकल्स होता है, और जो क्लीनिंग के जो एजेंट्स होता है उनके अंदर भी केमिकल्स होता है। When waste from household, farms and industries enter rivers, lakes and stream, they cause extensive pollution. मीन्स इस लाइन में बताया गया कि जब वेस्ट जो हमारे हाउस होल्ड का होता है, मीन्स हमारे घर का जो वेस्ट होता है, फिर फार्म्स या फिर जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, जो सीवेज होता है, मीन जो गंदा पानी, जो गंदी चीज़ें होती है, वो रिवर्स में, लेक्स में और स्ट्रीम्स में वो एंटर हो जाती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। सच वाटर कैन हैव मैनी टॉक्सिक केमिकल्स एंड कैरीज डिजीज कॉजिंग जर्म्स. इन वाटर में बहुत टॉक्सिक होता है, मीन्स ये जो वाटर होता है वो बहुत जहरीला होता है, मीन्स बहुत टॉक्सिक मीन्स बहुत जहरीले केमिकल्स होते हैं इधर इस वाटर में। जिस वाटर में पॉल्यूशन होता है उस वाटर में बहुत जहरीले केमिकल्स होते हैं, और उन वाटर को हम लोग पियेंगे तो फिर बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकती है, फिर और उनके अंदर जम्स भी होते हैं उन वाटर के अंदर। Now next one is the third type is the land pollution. Land pollution is caused by the dumping of waste matter, mining and harmful agriculture practices. लैंड पोल्यूशन कैसे कॉज होता है, कैसे होता है लैंड पोल्यूशन? मीन जब हम कोई गंदी मीन्स वेस्ट चीज़ों को, मीन्स वेस्ट मैटर या फिर बहुत हार्मफुल है, मीन्स एग्रीकल्चर में जो बहुत हार्मफुल चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उन सभी को हम लोग लैंड में फेंक दे, तो फिर उसकी वजह से जो लैंड पोल्यूशन होता है वो कॉज होता है, वो होता है लैंड पोल्यूशन। Soil gets polluted by the overuse of fertilizers, pesticides and insecticides. मीन जो सॉइल होता है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है, मीन्स हम लोग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को और इंसेक्टिसाइड्स को हम लोग बार बार यूज़ करें तो जो सॉइल होता है वो भी पॉल्यूट हो जाता है। Soil also get polluted when industrial chemicals and non-biodegradable household wastes are dumped into the ground. मीन सॉइल जब भी पॉल्यूट होता है कि जब जो इंडस्ट्रीज का जो केमिकल्स होता है वो ग्राउंड में चला जाए, फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ होती है जैसे हाउस होल्ड वेस्ट में जो यूज़ होती है वो ग्राउंड में हम लोग फेंक दे तो भी जो सॉइल होता है वो पॉल्यूट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ होती है जो बहुत ईयर्स लगते हैं, जो मीन्स करोड़ों मीन्स बहुत सारे सेंचुरीज लगते हैं उनको डीके होने के लिए।
Household waste such as plastic, glass and metal waste do not decay quickly. Means household waste कैसे means जैसे household waste में प्लास्टिक, ग्लास और जो मेटल है, मेटल का जो वेस्ट है, ये सभी जो होता है ये डीके नहीं होता है। मीन्स ये ज़मीन के अंदर मीन्स ज़मीन के अंदर ये रहते हैं बहुत सालों के लिए, डिकेड के लिए रहते हैं। प्लास्टिक वगैरह उनको बहुत डिकेड सेंचुरीज वगैरह लगती है। दे पाइल अप एंड पॉल्यूट द सॉइल। और वो जो प्लास्टिक जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं ये सभी एक साथ आ जाते हैं। पाइल अप मीन्स वो सभी एक साथ आ जाते हैं और वो सॉइल को जो होता है, जो सॉइल होता है उसको वो पॉल्यूट कर देते हैं। मीन्स वो मिट्टी को भी पॉल्यूट कर देते हैं। So till here only the part 1 will be. From the next part we will start the global warming. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Bye bye.